गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, कैसे भाई आप सभी लोग। आप सभी का एक फिर से एग्जामपुर पर एक परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। तो जल्दी से फटाफट सही बच्चे आ जाएंगे। और आप सभी बच्चों को एक बात पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण की सारी थ्योरी पढ़ ली थी। और उस थ्योरी के बिहाफ पर जो एमसीक्यू संभावित बनते हैं, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बनते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हो और थ्योरी पढ़ने के साथ यदि आप प्रैक्टिस ना करो तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं रह जाएगी, थ्योरी वैसे ही आपके दिमाग से साफ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द कॉमन एलिमेंट ऑफ फॉर ऑल एसिड इज। तो यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबसे पहली क्लास में सबसे पहला पॉइंट ही हमने ये लिखा था कि एसिड वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन्स उपस्थित होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं हमारे, उन सभी एसिड के पास हाइड्रोजन, सभी एसिड के पास, सभी अम्लों के पास क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन आयन्स उपस्थित होते हैं। इसका मतलब सभी में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। कौन सा, हाइड्रोजन। तो याद रखेंगे सभी में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके प्रश्न का जवाब जल्दी से फटाफट सभी बच्चे देंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रबल अम्ल विलयन में होता है। अब आपको पता है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर डिसॉल्व करने पर, क्या डिसॉल्व करने पर बच्चे, वाटर डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, एसिड की बात हो रही है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है, नॉट बेस्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड इट मीन्स प्रबल अम्ल। तो आपको पता है अम्लों में जब आप अम्लों को वाटर में मिक्स करते हो तब ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। कैसे आयंस, हाइड्रोजन आयंस। और ये जो हाइड्रोजन आयंस जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है फर्दर, तब आप लोगों को पता है हाइड्रोनियम आयंस भी रिलीज करता है। क्योंकि हाइड्रोजन का प्रोटॉन अकेला नहीं रह सकता, तो वह कंबाइन होता है वाटर के साथ और हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करता है। तो एक बात आप लोगों को पता है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में किन की संख्या होती है, बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस नहीं बच्चे, मोस्ट आयंस, मोस्टली मॉलिक्यूल्स या मोस्टली वाटर। तो अधिकतर इनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं, इसमें आयंस होते हैं। इसलिए बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो जल, जो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक माना जाता है, सबसे अच्छा। तो आपने पढ़ा भी होगा कि कॉपर सल्फेट के एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कॉपर को सेपरेट करते हैं, कॉपर का निष्कासन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बच्चे वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, ध्यान से देखो। ऐसे प्रश्नों में गलतियों के होने की पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से इसको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है या ट्रू है। तो देखते हैं कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है इस चीज़ को। सबसे पहला, H2SO4 is used to remove the sulfur and other compounds in petroleum refining। मैंने आपको बताया है कि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, जो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इस डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस में। आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम, यदि किसी भी जगह पर यदि पेट्रोलियम के दाग लग गए तो उस पेट्रोलियम के दाग के, सल्फर के दाग को छुटाने के लिए, रिमूव करने के लिए H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बच्चे वो बिल्कुल ट्रू है। अब चलते हैं बी की तरफ। द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये कहता है कि किसी भी बात करें, बेसिक नेचर जो है वो बेसिक नेचर क्या हाइड्रोजन आयंस होने के कारण से होता है, नहीं। बेसिक नेचर जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के होने के कारण से होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग। कौन सा देखते हैं, ओनली ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। और अगला हमारा क्या है, अब देखो भाई यहां पर ध्यान से, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, केवल पहली स्टेटमेंट है सत्य है, बाकी इसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है वो असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा बच्चे वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बड़े अच्छे से। क्वेश्चन आपसे कहता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या कर सकता है, क्या प्रभावित कर सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन एक में, ऑप्शन ए दिया गया डज नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर, यानी ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात देखते हैं टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा या अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस, या रेड लिटमस ब्लू। तो एक बात आपको पहले ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, ये है हमारा कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट की ये बात करता है एक्वा सॉल्यूशन की, तो ये है हमारा एक्वा सॉल्यूशन 5H2O। आपको पता है ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बन रहा है, यानी एक प्रकार का ये एसिडिक नेचर का होगा। एक प्रकार का कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन इसके अलावा यदि हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट जो है वो एक प्रकार का आयंस है, वो एक प्रकार का सॉल्ट है, ये जो है वो एक प्रकार का क्या है बच्चे, ये सॉल्ट है, एक प्रकार का लवण है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इसका जो जवाब होगा वो अफेक्टेड बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये दोनों लिटमस पेपर को अफेक्ट करेगा, लाल लिटमस पेपर को भी और नीले लिटमस पेपर को भी अफेक्ट करेगा, इट्स अफेक्ट द बोथ। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है बच्चे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल के रिगार्डिंग में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो चलिए, सॉरी करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है बच्चे, इनकरेक्ट की बात करता है तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन रॉन्ग है, जो ऑप्शन फॉल्स है, जो ऑप्शन गलत है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस, कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। बिल्कुल सही कहता है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो किसी के साथ बड़ी आसानी से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया जो करते हैं वो विगरसली करते हैं, बहुत फास्ट, बहुत ही तेजी से करते हैं। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द रॉन्ग, सॉरी दिस इज द करेक्ट। आपको पता है कि H2SO4 यदि हम बात करें, HNO3 यदि हम बात करें, HCl, तो ये सारे के सारे लेबोरेटरी में तैयार किए जाने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये भी बात जो बताई गई है वो बिल्कुल सही बताई गई है। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं कि एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव द सॉल्टी टेस्ट, ये बिल्कुल रॉन्ग है बच्चे, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो सार होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये कहता है कि स्वाद में कैसे हैं, ये कह रहा है कि स्वाद में कैसे बिटर हैं, तो सॉल्टी टेस्ट है। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हुआ, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही क्या हो गया बच्चे, रॉन्ग हो चुका है। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, और ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑल मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द करेक्ट। सारे मिनरल एसिड जो सिंथेटिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला बच्चे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में चूज करने के लिए बोला है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट, सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और उत्तम आंसर है। अब चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, और जल्दी से फटाफट इसका कमेंट करके आप सभी लोग जवाब देंगे बच्चे, ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे सही बच्चे, क्योंकि यदि आप साथ ही साथ जवाब दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सभी बच्चे किसी भी क्वेश्चन का जब जवाब देते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर जरूर मैनेज करें कि भैया क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।
आप केवल ए बी सी डी का खेल खेलते हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने सी का आंसर दिया, 6 का दिया, 5 का दिया, 4th का दिया। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये बात ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब चलिए भाई हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इसको। एसिड दैट कंटेन्स अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन along with the hydrogen are called। ये कह रहा है कि एसिड दैट कंटेन्स नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जो एसिड होते हैं वो यदि अधात्विक तत्वों के साथ मिल करके इन एडिशन टू ऑक्सीजन along with हाइड्रोजन आर कॉल्ड, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अलावा अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं हो, केवल ऑक्सीजन के अलावा दूसरे अधात्विक तत्व हो तो उनको क्या कहते हैं बच्चे। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड नो, हाइड्रा ऑक्सी एसिड दिस इज द राइट आंसर। हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सा ऑक्सीड एसिड कहते हैं। और डाइल्यूटेड एसिड का मतलब तो आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एसिड के मॉलिक्यूल्स की। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बच्चे वो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है प्रश्न संख्या 7 हमसे, तो ध्यान से सभी लोग इस बात को सुनेंगे। What will we see if we take a small amount of liquefied soda and add amount 1 ml diluted hydrochloric acid। इसका जवाब भाई आप सभी लोग दो। ये कहता है कि यदि हमने किसी सोडे के साथ, यदि किसी लिक्विफाइड सोडे में 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया तो बताओ उसमें से क्या कंडीशन होगी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ओनली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर, वो कहता है कि जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। ऑप्शन ए नो गैस इज रिलीज्ड। ऑप्शन बी वाइट कलर्ड सेंडिमेंटेशन ई फॉर्म, सफेद रंग का तलछट बनेगा। CO2 गैस इज एमिट विद द स्ट्रॉन्ग बबलिंग, CO2 गैस का निर्माण होता है स्ट्रॉन्ग बबलिंग के साथ। एंड H2 गैस एमिट विद द साउंड ऑफ द पॉप, H2 गैस पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एक लिखवाई थी कि जितने भी हमारे सॉल्ट हो, जितने भी हमारे एसिड होते हैं वो यदि किसी कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट मतलब किसी सोडे के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, सोडे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं यहाँ पर बच्चे, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसी सोडियम कार्बोनेट के साथ ये एक प्रकार का क्या है बच्चे, ये एक प्रकार का सोडा है, इसके नाम है सोडा, वॉशिंग सोडा हम इसे बोल देते हैं। और इसमें यदि हमने HCl मिक्स कर दिया तब आपको पता है प्रोडक्ट में क्या क्या बनने वाला है। सबसे पहला तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद बनेगा वाटर और फिर उसके बाद बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक बात तो कंफर्म है कि जब भी किसी सोडे के साथ किसी अम्ल को रिएक्ट कराते हैं तो हमें उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया बच्चे रॉन्ग, ऑप्शन बी हो गया रॉन्ग, ऑप्शन सी जो हो गया वो बिल्कुल राइट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एसिड जो होते हैं जब किसी मेटल के साथ मिलते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ मिलते हैं तब वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। और ये बात सही है कि हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए यदि हम एक माचिस की तिल्ली को उसके नज़दीक ले जाते हैं तो वो पॉप की साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू। सांद्र अम्ल को तनुकृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये कह रहा है कि किसी भी एसिड को हमें डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चे ये जो हमारा मान लो कि इसके अंदर एसिड है, इसके अंदर क्या है, एसिड है, तो इस एसिड के अंदर हमें क्या डालना चाहिए बच्चे, इस एसिड के अंदर हमें वाटर डालना चाहिए। एक बात याद रखो, कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिड को, अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को अम्ल में मिलाना चाहिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर दोनों को किसी में भी मिला दो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों को तो मिलाना ही है। बिल्कुल नहीं, ना ना ना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ बात हो रही है कि किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए
उसको दुर्बल करने के लिए उसमें पानी को मिलाया जा रहा है। तो याद रखना, एसिड के अंदर यदि आप पानी डालोगे, ऊपर से अम्ल में यदि आपने पानी डाला, तो जैसे अम्लों में पानी की 2-4 बूंदें गई तो विगर्सली काफ़ी तेज़ी से वो बाहर की ओर निकल जाएगा, खोलने लगेगा। तो हमें ध्यान रखना होता है कि पानी की मात्रा हो, पानी की मात्रा हो क्या, पानी की मात्रा यहाँ पर हो ज़्यादा और एसिड की मात्रा हो कम। तो इस प्रोसेस में कहेंगे कि पानी के अंदर क्या डाला जाएगा बच्चे, तो याद रखना एसिड, या एसिड के अंदर क्या डाला जाएगा बच्चे, पानी। तो अब एक बात आप ध्यान से देखो कि एसिड के अंदर यदि आपने पानी डाला तब होगा क्या, ये विगर्सली तेजी से अभिक्रिया करेगा। बट यदि मैं बात करूं ऐसे कि इसके अंदर बच्चे वाटर डाला हुआ है और इसमें धीरे धीरे करके हम एसिड को डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, धीरे धीरे, स्लो। जब हम एसिड को स्लोली डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, तब आप लोगों को याद रखना है, तब वो रिएक्शन जो होगी वो फर्दर विगर्सली नहीं होगी, क्योंकि एसिड की मात्रा है यहाँ कम और वाटर की मात्रा है ज़्यादा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एसिड की मात्रा है ज़्यादा और वाटर की मात्रा डाला जा रही है कम। तो इसलिए ये रिएक्शन जो होगा बच्चे रॉन्ग होगा, ये रिएक्शन हमारा जो होगा सही होगा। क्या वाटर में एसिड को मिलाया जा रहा है, वाटर इन डाइल्यूट एसिड, वाटर को मिलाते हैं किसमें, डाइल्यूट एसिड में, तनु अम्ल में पानी को मिलाना। दूसरा, वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये डाइल्यूट करने की बात कर रहा है, टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने की बात कर रहा है, तो ये तो पहले गलत हो गया। वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड, वाटर को मिक्स करना है कंसंट्रेटेड एसिड में, वाटर को मिक्स करना है कंसंट्रेटेड एसिड में। और अगला है फर्स्ट वाटर इन एसिड देन एसिड इन वाटर एंड कंसंट्रेटेड एसिड इन वाटर, कंसंट्रेटेड एसिड इन वाटर। तो अब याद रखेंगे बच्चे, कंसंट्रेटेड एसिड को डालना है वाटर में, ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 11th क्लास में आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Which of these substance is not secrete in the added to the water? This is an exothermic reaction. Stomach as an ingredient of gastric acid. ये कहता है इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में मिलाए जाने पर स्रावित नहीं होता है। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जो गैस्ट्रिक एसिड के घटक के रूप में पेट में होता है। बताओ जल्दी से, बताओ इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में मिलाए जाने पर स्रावित नहीं होता और यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है गैस्ट्रिक एसिड के पेट के रूप में। अब जैसे गैस्ट्रिक एसिड का नाम सुनोगे, किसका बच्चे, स्टोमेक इंजेक्शन गैस्ट्रिक एसिड का नाम सुनोगे तो तुरंत आपका जवाब एक ही जगह पर जाएगा और वो जवाब होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बच्चे इसका बिल्कुल सही और बिल्कुल उत्तम आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, डैश कैन डिजोल्व गोल्ड, वो कौन है जो गोल्ड को, सोने को पिघला सकता है, सोने को, गोल्ड एंड सिल्वर किसी को भी, तो उसका नाम क्या है बच्चे। पहला है ग्लिसरीन, बिल्कुल नहीं, पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं, मेथेनॉल बिल्कुल नहीं, एक्वारिजिया बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं अम्लराज, इसे बोला जाता है अम्लराज। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल है।
याद रखना, जो सोने को चांदी को गला सकता है, क्या वो आपको नहीं गला सकता? आपको तो कुछ ही सेकंडों में गला देगा वो, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं? तो याद रखना, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl, इन दोनों को हम लेते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। इसका अनुपात होगा 3 और इसका अनुपात होगा 1। तो याद रखेंगे, जब कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl को एक दूसरे में 1:3 में मिक्स कर देते हैं, तब इसी के सॉल्यूशन को बोला जाता है, इसके विलयन को बोलते हैं एक्वा रीजिया अम्लराज। एक्वा रीजिया अम्लराज। अब आपको एक बात पता है कि कंसंट्रेटेड HNO3 अपने आप में बहुत खतरनाक है और कंसंट्रेटेड HCl भी अपने आप में बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी इन दोनों को मिला करके यदि कोई नया कंपाउंड बन रहा है तो वो तो इन दोनों से भी ज़्यादा क्या होगा बच्चे? खतरनाक होगा। तो कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स लेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये कहता है इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर लेस हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। तो याद रखना, जो लेस हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, लेस हाइड्रोजन आयंस इज रिलीज, जो ऐसा करेगा वो क्या कहलाएगा? वो वीक एसिड कहलाएगा। वो कहलाएगा बच्चे वीक एसिड, ठीक है। लेकिन जो मोर हाइड्रोजन आयंस इज रिलीज, तब उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल में लिख देता हूं इनके। इसमें तो सबसे पहला आएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कैसा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब बात यदि हम करें इसकी, तो इसके अंदर जो आते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड आते हैं, दुर्बल क्षारक आते हैं, जैसे CH3COOH, जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। दूसरा इसके अलावा कार्बोनिक एसिड H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। या इसके अलावा जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल अम्ल, जैसे सिट्रिक एसिड, जैसे सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टॉर्ट्रिक एसिड, दीज ऑल आर वीक एसिड। तो अब यहाँ आपको देखो कि कौन सा इसने पूछा है, किसमें कम हाइड्रोजन आयंस को रिलीज जो करेगा वो ये तो नहीं होगा, वो ये तो नहीं होगा, वो ये तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा बच्चे? वीक एसिड। और वीक एसिड इसमें कौन सा है? CH3COOH, CH3COOH। तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? जल्दी से फटाफट सही बच्चे जल्दी से बताएंगे। मैं बच्चे आपके सामने स्क्रीन से हट चुका हूं। क्वेश्चन कह रहा है विच इज करेक्ट एन एसिडिक बेसिस। वो कहता है कि एसिडिक बेसिस के लिए कौन सा इनमें से बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन रेड लिटमस, रेड टर्न्स लिटमस ब्लू, रेड को किसमें? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इंट्रोड्यूस OH इज एक्वस मीडियम इन मेल्टिंग कंडीशन, इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन, या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड डिसॉल्व कंडीशन। अब आपको बताना है कि विच इज करेक्ट ऑन एसिडिक बेसिस। एसिडिक बेसिस, जो एसिडिक बेसिस होते हैं, जो एसिडिक क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको बताना है इंट्रोड्यूस OH इन एक्वस मीडियम इन मेल्टिंग कंडीशन। तो ये गलत है बच्चे, ये गलत है।
इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन गलत कर, ये भी गलत है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक एसिड का एक बेस में मिक्स होना। जब एक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स होता है तब जाकर के हमारा क्या बनता है, सॉल्ट का निर्माण होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड डिजोल्व कंडीशंस, जलीय और भंग परिस्थितियों में बिजली का संचालन करता है। ठीक है, तो एसिडिक बेसिस की जो बात करेंगे, ऑप्शन डी जो होगा बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक एक्वस सॉल्यूशन हो, चाहे एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक एक्वस सॉल्यूशन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा कंडक्टर माना जाता है, विद्युत का हमेशा सुचालक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज, अभी हमने पढ़ा था द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज हाइड्रोजन। सभी एसिड में कॉमन कौन सा है, तो बोलेंगे बच्चे हाइड्रोजन। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और आपको पढ़ना है और इसका जवाब देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट मीन्स फॉल्स। जो ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या है, वो फॉल्स होगा, गलत होगा। तो चलो भाई पढ़ो यहाँ पर। An acid that is completely ionized with ions produce large amount of hydrogen ions for example। कुछ एसिड के एग्जाम्पल दिए हैं, कहता है क्या ये सारे के सारे एसिड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना याद रखना जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेंगे वो सारे के सारे एसिड जो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, प्रबल अम्ल होंगे, या वो सारे के सारे एसिड मिनरल एसिड होंगे, खनिज अम्ल होंगे। तो देखते हैं भाई यहाँ पर HCl दूसरा है, बिल्कुल सही। H2SO4 ये भी रिलीज करेगा, HNO3 ये भी रिलीज करेगा। तो एक अम्ल में जो पूरी तरह से आयनों से आयनित होता है बड़ी मात्रा में H आयंस रिलीज करेगा, बिल्कुल सही। दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, एन एसिड दैट इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो वाटर में पार्शली आयोनाइज होते हैं वो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। तो क्वेश्चन पे सबसे पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है कार्बोनिक एसिड, और तीसरा है हाइड्रोसल्फाइड एसिड। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट पे लगा दो, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन, ये कहता है कि वो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन में कर देता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकेल, ऑप्शन बी में सनलाइट, ऑप्शन सी में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑप्शन डी में हीट। तो चलिए देखते हैं, यह इथेनॉल C2H5OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल। और जब इथेनॉल को याद रखेंगे, इथेनॉल को एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 केल्विन 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, तब जाकर के प्राप्त होता है C2H4 और प्लस में इसके साथ C2H4 और प्लस में इसके साथ वाटर रिलीज होगा, और इसी को हम बोलते हैं इथेन। ठीक है, इथेनॉल टू इथेन, इथेनॉल टू इथेन बनाने में ये इथेन है, मीथेन, इथेन, तो 2 दूनी 4 और 2 6 आएगा बच्चे, यहाँ पर 4 और 2 6 आएगा, क्योंकि इथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2, CnH2n+2 फार्मूला में लिख देता हूं CnH2n+2। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, इसका ऑप्शन हमारा ये डी जो है ना, ये सही है। गर्मी, गर्मी का मतलब हीट, क्योंकि देखो यहाँ पर
कहीं पर आपको निकल तो दिख नहीं रहा है, कहीं पर सनलाइट तो दिख नहीं रहा है, कहीं पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो दिख नहीं रहा है। तो हीट इज द राइट आंसर, और वो भी कितना 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये कहानी और ये घटना घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एसिड। ये कहता है इनमें से अम्ल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा जो ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो गलत होगा। तो गलत वाला चूज करना है। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन इन एक्वस मीडियम, लिक्विड स्टेट या जलीय माध्यम तरल अवस्था में H बनाता है, मतलब हाइड्रोजन बनाता है। इट इज बिटर इन टेस्ट। एक बात मुझे बताओ, एसिड के बारे में कभी भी बात करते हैं तो कभी भी जो एसिड होता है वो टेस्ट में बिटर नहीं होता, टेस्ट में हमेशा कैसा होता है, सॉर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुआ। इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपको मैंने ब्लू लिटमस और रेड में जो बदलने की बात बताई थी कि ये बात एसिड की कर रहा है, तो एसिड के लिए मैंने बताया था अनिल। अनिल में का मतलब अम्ल वो होते हैं जो नीले को लाल में बदल देंगे, नीले को लाल में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, यही तो कह रहा है, नीले को रेड में बदल दे रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट का, हाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म CO2। ये कह रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, इट फॉर्म्स CO2 एंड सॉल्ट। CO2 और सॉल्ट को फॉर्म्स करता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है बच्चों वो इसका उत्तम और बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एसिडिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नहीं है। तो आपको पता है ये भी ऑक्साइड एसिडिक है, ये भी ऑक्साइड एसिडिक है, ये भी ऑक्साइड एसिडिक है, क्योंकि आपको पता है कि SO2 में जब हम H2O मिक्स करते हैं, SO2 में जब हम H2O मिक्स करते हैं तब ये बन जाता है H2SO4, और जब हम बात करते हैं SO3 में H2O मिक्स करने की तो ये भी बनेगा H2SO4, और जब हम बात करते हैं NO2 में H2O मिक्स करने की तब ये बनता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ये नहीं बनता किसी के साथ, इसका मतलब ये जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये अंतिम प्रश्न है बच्चे। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट है इज नॉट एसिडिक। आपको बताना इनमें से कौन सा एसिडिक नहीं है। तो एक बात याद रखना कि जहां भी Cl क्लोरीन 4 आ रहा है, क्लोरीन का टेट्रा क्लोराइड जहां भी आ रहा है, जहां जहां टेट्रा क्लोराइड आ रहा है, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। ये सारे के सारे कैसे एसिडिक, ये भी है एसिडिक और ये भी है एसिडिक, और ये हमारा एसिडिक नहीं है। तो ये हमारा कैसा रह गया बच्चे, बेसिक। इसमें बोला इज नॉट एसिड, तो कौन सा ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल उत्तम और बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था बच्चों हमारा सबसे पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट, इसके अंदर कम से कम बच्चे 100 क्वेश्चन हैं। तो 100 क्वेश्चन यदि आप लोग कर जाओगे तो याद रखना, एसिड बेस एंड सॉल्ट का कोई प्रश्न आ जाए ना तो उसको कभी भी आप छोड़ के नहीं आओगे। तो इन 100 प्रश्नों को हम एक एक करके बिल्कुल आसानी से और इजीली लैंग्वेज में समझेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। तो सभी लोगों को मैं आज जय हिंद, बाय बाय और टेक केयर कहता हूँ। अपना ध्यान रखेंगे भैया, और घर पर सुरक्षित रह करके आप अपनी स्टडी करते रहेंगे। एग्जामपुर के साथ सभी बच्चे पढ़ते रहिए और इसी तरीके से उत्साह से आप सभी लोग आते रहिए, ठीक है। तो सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।